जितनी भी हमारी समस्या है वह इसलिए है कि हमने उसे बहुत ऊर्जा दी। कर्ज होने पे, सिर्फ कर्ज को, रिश्ते खराब होने पर, सिर्फ रिश्ते को, बीमार होने पर, बीमारी को, दुख होने पर, दुख को आकर्षित किया। इस वस्तु को ज्यादा ऊर्जा देते हैं वही आती है। यही नियम है। जो तकलीफ है उसके विपरीत सोचे, अर्थात अच्छा सोचे। यूनिवर्स हमारे विचारों पे काम करता है। जीवन का सफलता का मूल मंत्र है ध्यान, भक्ति। आप किसी अन्य की बड़ी बड़ी इमारतें या गाड़ियां देखकर स्वयं की तुलना मत करना। जो खुशी आंतरिक है वही महत्वपूर्ण खुशी है। लोग इस रहस्य को जान ही नहीं पाते, वो किसी और भागते रहते हैं। एक दिन जब उम्र सवाल पूछती है, बहुत सारा धन मिट्टी लगने लग जाता है। जिए, खुश रहने का प्रयास करें। जब आप किसी दूसरे का भाग्य छीन नहीं सकते हैं, फिर ईर्ष्या क्यों? आकर्षण का सिद्धांत कहता है, जितना ज्यादा विरोध किसी का होता है उसे उतनी ही ऊर्जा मिलती है और उतना ही आगे जाता है। लोग गाली दे तो आप ताली बजाएं। हम सच कह रहे हैं। देखना, गाली देने वाला तो समूल से पीछे चला जाएगा और ताली वाला जीवन के पथ पे आगे बढ़ जाएगा। जब सब कुछ प्रतिकूल घटित हो रहा हो, हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए, तो आप बस खामोश होकर उसे देखते रहो। जीवन अप्रिय लगने लगे तो किसी भी जगह जाकर बैठ जाओ। देखना, वहां देखते देखते कुछ ऐसा दिखाई देगा जो प्रेरणा देगा। इन सब के पीछे ईश्वर ही होता है। हमारे जीवन में अचानक से किसी इंसान का प्रवेश होता है, हमें खुशी मिलती है, लेकिन हम अहंकार के भाव में उस व्यक्ति को नहीं समझ पाते और उसे लौटा देते हैं। क्या आपको लगता है साक्षात ईश्वर आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे सिर्फ रिद्धि किसी रूप में हमारे पास किसी के द्वारा भेजे जाएंगे। यदि कोई इंसान जो आपका हित सोचता है, आपको बहुत शिद्दत से चाहता है, तो भूल से भी उसका विश्वास न तोड़ें। ऐसा हो सकता है कि आप में से कोई एक सोचे कि उसे पता नहीं चलेगा, लेकिन क्या आपकी अंतरात्मा इस बात की गवाही देगी? ईश्वर से नजर तो नहीं चुरा सकते ना। एक दिन ऐसा आएगा भी कि दोनों में से किसी की चालाकी सामने आ जाएगी। परमात्मा स्वयं नहीं आते, वे एक ऐसे इंसान को आपकी जिंदगी में भेज देते हैं जो सिर्फ आपकी खुशियां देने आया है। संभाल कर रखें ऐसे इंसान को, बाद में पछताना ना पड़े। किसी की सहायता करते समय यह मत सोचिए कि वो भविष्य में वो आपके काम आएगा। बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि ये आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे हैं वो परमात्मा देख रहा है, उसे छिपा नहीं। दूसरे को जो कर रहे हैं उसे भी वो देख रहा है। ना किसी को जताइए, ना किसी को बताइए। बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा है, तो निश्चित है कि जब आपको आवश्यकता होगी तो किसी न किसी को भेजेगा। आप एक हीरो हैं, हीरो के भांति अपना साहस रखें। भगवान आपको इस लायक समझता है। यह इंसान हर परिस्थिति से लड़ सकता है। आपके जीवन में अनेक प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, आप लड़ें, देखना जीत आपकी होगी। आपको भगवान कुंदन बनाना चाहता है। आप सबसे अच्छे अदाकारी कर सकते हैं, इसलिए आपको महत्वपूर्ण रोल मिला है। एक बात बता दूं, ईश्वर सबसे करीब भी आपके ही है। अच्छा स्वास्थ्य, अगर आप पूरी तरह स्वस्थ नहीं हैं तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। बीमारी छोटी हो या बड़ी, ये आपकी खुशियां छीन लेती है। ठीक ठाक बैंक बैलेंस, अच्छी जिंदगी जीने के लिए बहुत अमीर होना की जरूरी नहीं। बस इतना पैसा बैंक में हो कि आप जब चाहे बाहर खाना खा पाएं, सिनेमा देख पाएं, समुद्र और पहाड़ घूमने जा पाएं, तो आप खुश रह सकते हैं।
उधारी में जीना भी आदमी को खुद की निगाहों में गिरा देता है। अपना मकान चाहे छोटा हो या बड़ा, अपना ही होना चाहिए। अगर उसमें एक छोटा सुंदर सा बगीचा हो तो आपकी जिंदगी बेहद खुशहाल हो सकती है। समझदार जीवन साथी, जिनकी जिंदगी में समझदार जीवन साथी होते हैं, जो एक दूसरे को ठीक से समझते हैं, उनकी जिंदगी बेहद खुशहाल होती है। वरना जिंदगी में सब कुछ धरा का धरा रह जाता है, सारी खुशियां काफूर हो जाती है। हर वक्त नफरत करने से बेहतर है अपना अलग रास्ता चुन लेना। दूसरों की उपलब्धियों से ना मायूस होना। कोई आपसे आगे निकल जाए, किसी के पास आपसे ज्यादा पैसा हो जाए तो उससे जले नहीं। दूसरों से खुद की तुलना करने से आपकी खुशियां खत्म होने लगती है। गपशप से बचना। लोगों को गपशप के जरिए अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। जब तक आप उनसे छुटकारा पाएंगे, आप बहुत थक चुके होंगे और दूसरों की चुगली निंदा से आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जहर भर चुका होगा। अच्छी आदत, कोई ना कोई ऐसी हॉबी विकसित करें जिसे करने से आपको मजा आता हो। मसलन गार्डनिंग, पढ़ना, लिखना। फालतू बातों में समय बर्बाद करना जिंदगी के साथ किया जाने वाला सबसे बड़ा अपराध है। कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आपको खुशी मिले और उसे आप अपनी आदत में शुमार करके नियमित रूप से करें। रोज सुबह कम से कम 10 मिनट ध्यान करना चाहिए। यह 10 मिनट आपको अपने ऊपर खर्च करने चाहिए। इसी तरह शाम को भी कुछ वक्त अपने साथ गुजारे। इस तरह आप खुद को जान पाएंगे। क्रोध से बचना। कभी अपना गुस्सा जाहिर ना करें। जब कभी आपको लगे कि आपका दोस्त आपके साथ तल्ख हो रहा है तो आप उस वक्त उससे दूर हो जाएं, बजाय इसके कि आप उसका हिसाब किताब करने पर तुल जाएं। शुरुआत है, यह संकेत है कि अधिक प्रयास की आवश्यकता है। जो अपने आप को हारा हुआ समझते हैं वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। इसके उलट हौसला और उम्मीद के जीवन रखने वाले उन्हीं परिस्थितियों में और भी ज्यादा निखर कर सफलता प्राप्त करते हैं। अब्राहम लिंकन, अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस एडिसन, वाल्ट डिज्नी कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने असफल होने के बावजूद हार नहीं मानी और अंत में सफल हुए। विफलता से बेहतर कोई भी शिक्षक नहीं है। विफलता हमें ये सवाल करने का मौका देती है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। जीत हार जीवन की क्रियाएं हैं, इसे जीवन बना देना गलत है। एक क्रिया को माथे पर जगह देना और दूसरी को खारिज कर देना गलत है। जीवन का आनंद का जीवन इसी में निहित है। ब्रह्मा जीवन और आंतरिक जीवन की सुसंगता ही कर्म क्षेत्र के मूल में हो। भौतिकी उपस्थितियों का ढेर अनंत के खाली होने की कीमत पे भी हो सकता है। हार इच्छा में शामिल नहीं है और लोक कल्याण पर कोई सकारात्मक भी हार सकते हैं। अहंकार से मन में विश्वास रखें, कोई हार नहीं सकता। और मन में शंका रहे, कोई जीत नहीं सकता। जिंदगी हमें रोने के 100 मौके देती है, मुस्कुराने के भी 1000 बहाने देती है। प्रकृति ने हमें हर चीज का एक जोड़ा बनाया हुआ है। रात और दिन, अंधेरा और उजाला, गोरा और काला, अच्छा और बुरा, तूफान और पतन, हार और जीत, अनुलोम विलोम, सभी को इन दो परस्पर विरोधी चीजों के बीच संघर्ष करते रहना होता है। संघर्ष अकेला ही करना होता है। भीड़ तो उमड़ती है जीत जाने के बाद। बस इतना सा हुनर सीखना है जमीन पर रहकर। आसमान को जीतना है, दूसरों को समझना है, बुद्धिमानी है। खुद को समझना असली ज्ञान है। दूसरों को काबू करना बल है और खुद को काबू करना वास्तविक शक्ति। सफलता मात्र एक घटना है, जिसका मतलब यह है कि हम जो परिणाम चाहते हैं वो तुरंत उपलब्ध नहीं है। फल प्राप्ति में कुछ समय लग सकता है। विफलता अंत नहीं है, यह
सफलता के ए के बारे में है। इन्हें जानने के बाद इन बातों से बाहर निकलना जरूरी है। ऐसा करने से जीवन खुशनुमा बनेगा और चुनौतियों से लड़ना आसान होगा। कई बार इंतजार करते रहना कि जो होगा वो आसान ही होगा, या फिर इस चीज को उम्मीद लगाए बैठना कि सब कुछ मेरे अनुसार होगा। इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। जब तक आप सांस ले रहे हैं उस वक्त कुछ न कुछ नया सीखते रह सकते हैं। हर दिन नई सीखने का प्रयास करें। मत कहिए कि आप रुक गए हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता। अपनी तुलना दूसरों के साथ करना और फिर उनके साथ मुकाबला करने लग जाना, यह सबसे गंभीर एडिक्शन है। इसे जल्दी बाहर आना जरूरी है। दूसरों के सामने तो कहते हैं कि ये जिंदगी मेरी है, इससे जुड़ा हर फैसला आप खुद करते हैं। इतना कहने के बाद चुपके चुपके दूसरे का इंतजार करते हैं। खुद की पहचान, जीवन क्या है, आप कौन हैं? अगर इस दृष्टिकोण से हम देखें, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, जिन जिन चीज़ों को मैं जानता हूँ वे नहीं रहेगी, जिन जिन चीज़ों से मैं प्यार करता हूँ वे नहीं रहेंगी। इस दुनिया के अंदर लोगों ने सिस्टम बनाया है, नौकरी करो, रोजगार करो, बिजनेस करो, धन मिलेगा। और उस धन से जो आपको चाहिए, जो आपकी ज़रूरतें हैं पूरी होगी। सचमुच आपकी असली ज़रूरत क्या है? आपको हवा गर्मी की ज़रूरत है, आपको भोजन और पानी की ज़रूरत है। 3 दिन पानी नहीं मिला हम जी नहीं सकते। अगर 3 हफ्ते भोजन नहीं मिला हम जी नहीं सकेंगे। 3 मिनट अगर सांस नहीं चली मनुष्य जीवित नहीं बच सकता। और अगर 3 दिन टीवी नहीं देखा इससे क्या फर्क पड़ेगा? यही समझने की चीज़ है। आपकी असली ज़रूरत क्या है और किन चीज़ों को आपने अपनी ज़रूरत बना रखा है और क्यों बना रखा है? इस संसार में बोले जा रहे झूठ हैं कि हम सब आदी हो गए हैं। हमको ये झूठ नहीं लगता, हम ठगे जा रहे हैं, लेकिन हम इसके इतने आदी हो गए हैं कि हमको ये नहीं लगता कि हम ठगे जा रहे हैं। अगर कोई कहे कि तुम ठगे जा रहे हो, तुमसे झूठ बोला जा रहा है, हम उसे ही झूठा कहने लगते हैं। किसी भी चीज़ का आदी होने का मतलब है लापरवाह होना। अगर आपसे पूछा जाए कि आप किस किस चीज़ के आदी हैं तो क्या कहेंगे आप? क्योंकि जिसके आप आदी हैं वो आपको मालूम ही नहीं है। आप अपनी सांसों की ओर ध्यान देते हैं, इसकी वजह से आप जीवित हैं। आप उन चीज़ों की चिंता करते हैं जिनके सोचने से कुछ नहीं हो सकता। आपको यह भी नहीं मालूम कि सच क्या है और झूठ क्या है। सत्य यह है कि आप जीवित हैं, आपके अंदर सांस आ रही है। इससे बड़ा सत्य आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। सत्य के आदी बनिए, सत्य को अपनाइए। अगर आप इसे जान जाएं, समझ जाएं, अपना